हेलो साथियों, आज हम इंटर में एक नए सूत्र के साथ प्रेजेंट हैं जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। ये फॉर्मूला नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 करा चुके हैं। तो इसमें P द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मात्रक होता है Q4 कूलाम इंटू और L होती है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, यानी जहां कूलाम मीटर लिखा हुआ हो वो P की वैल्यू होगी। ठीक है। अब Q क्या है? Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो जहां कूलाम लिखा होता है उसे हम Q बराबर वैल्यू लिखते हैं। और 2L जो है दो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी होती है और इसे हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप थोड़ा सा और समझ लें। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो इस प्रकार से होता है, एक तरफ इसमें माइनस क्यू होता है, एक तरफ इसमें प्लस क्यू होता है और बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम कम से कम यानी इसे निम्नतम दूरी बोलते हैं, 12 होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 12 निम्नतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। तो हम शुरू करते हैं इस पर एक क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में 2017 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसे जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। एक माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत, बिल्कुल इसी तरह से बनाए, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक माइक्रो, माइक्रो शब्द जो जहां भी आए न्यूमेरिकल में, तो आप उसमें 10 की घात -6 और माइक्रो को हटा देंगे, कूलाम लगाएंगे। ठीक है ना। यानी कि माइक्रो शब्द की जगह पर आपको 10 की घात -6 लिखना है। तो एक हो गया माइक्रो इंटू 10 की पावर -6 कूलाम मैंने लिख दिया है। अब विपरीत प्रकार के आवेश है, यानी कि ये प्लस लिखेंगे तो इसे माइनस लिखेंगे, बिल्कुल वैल्यू यही लिखेंगे, इसे माइनस लिखेंगे। बीच की दूरी कितनी है? 2.0 मिलीमीटर। यहां हमने पहले ही बोल दिया है कि द्विध्रुव आघूर्ण कूलम मीटर में होना चाहिए, आवेश कूलम में होना चाहिए और 12 अल्पतम दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो इसे हम क्या करें, मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 2.0 और 10 की पावर -3। अब इसे मीटर बना दिया हमने, इसे मीटर में लिखेंगे। तो हल कैसे करेंगे? सूत्र में हमारे पास क्या क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, आवेश दे रखे हैं, यानी कि Q1 Q2 इक्वल टू, सिर्फ एक लिखें इनमें से कोई एक, तो इसमें से कोई एक लिखेंगे तो उसकी हमेशा माइनस या प्लस नहीं लिखेंगे, खाली एक ही मान लिखेंगे, वो होगा 1.0 10 to the power -6 कूलम। अब क्या लिखना है? बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मीटर वाले लिखेंगे, तो मीटर 12 के इक्वल लिखेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे? 12 के। तो ये हो जाएगा 2.0 और 10 की पावर -3 मीटर। अब क्या करना है? आपको इस सूत्र को लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो Q इंटू 12 मान लगाएंगे। Q का मान क्या है हमारे पास? 1.0 10 to the power -6 इंटू, और 12 के बीच की दूरी कितनी है? सॉरी 12 दूरी कितनी है? वो है 2.0 और 10 to the power -3। इस प्रकार से मैंने मान लगा लिए। इनको अब हल करेंगे तो P कैसे निकल के आएगा? संख्या का गुणा संख्या में करें केवल, तो एक का गुणा करेंगे 2 में, ये हो गया 2 2.0 और पावर
और पावर का गुणा करेंगे तो पावरें जुड़ जाती हैं, यानी गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएंगी घात -6 और -3 -9। और पी का हमने पहले ही बोल दिया, इसका मात्रक लिखेंगे पीछे, वो होगा कूलाम मीटर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं दूसरा। तो अब शुरू है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी निकाय में दो आवेश QA 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB -1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं A -2 मिलीमीटर, 0,0 तथा बिंदु B +2 मिलीमीटर 0,0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम एवं दिशा लिखनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसका। तो फिगर में आप देख रहे हैं दो पॉइंट है हमारे पास, पहला A और दूसरा B। इस पर A पर है -2 mm, 2 mm। सॉरी, इस पर है 1.5 माइक्रोकूलम। इसे माइक्रो शब्द बोलते हैं और इसी बोलेंगे कूलम, और माइक्रो हटा देंगे और खाली सी लिख देंगे पीछे। और इस पर है -1.5 माइक्रो कूलम। दो आवेश रख दिए। अब बीच की दूरी देखेंगे, तो बीच की दूरी कितनी से कितनी है, इसकी है -2 mm और इधर है 2 mm। तो ध्यान से देखें कि 0 माइनस और माइनस, ये -2 है, -1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। तो यहां से यहां तक की गणना करेंगे तो बीच में कितने स्थान हुए, 1 2 2 3 और 4, यानी बीच की दूरी कितनी हो गई, 4 mm। तो ये बीच की दूरी हो जाएगी इसकी 4 mm। इसे चेंज किस में करेंगे, मीटर में। तो मीटर में मैंने अभी चेंज किया था 10 की घात -10, सॉरी 10 की पावर -3 लगा देंगे और इसे मीटर में चेंज कर देंगे। मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर में चेंज हो गई। अब बस इस वाले सूत्र से इसका प्रयोग करेंगे। तो P इक्वल टू बीच की दूरी क्या है हमारे पास, 12 की जगह पर ये है P निकालना है। Q हमारे पास 1.5 10 की घात -6 कूलम लिखेंगे। और दूरी हो गई हमारे पास 12 कितनी हो गई, 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर, सॉरी मीटर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q कितना है हमारे पास 1.5 10 टू द पावर -6 और 12 के बीच की दूरी कितनी है वो है 4 गुणा 10 की घात -3। अब संख्या का गुणा संख्या में करेंगे तो 15 चौका 60 होते हैं, तो 6.0 और घात वाली संख्या का गुणा घात वाली संख्या से करेंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 10 की घात -9। मात्रा क्या लिखेंगे, P की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मात्रा लिखेंगे कूलम मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आज मैंने दो क्वेश्चन कराए, पहला कराया जो 2017 में आया था, ये 2019 में आया है और दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और इस पर P बराबर Q इंटू 2L पर है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अगर कोई सूत्र पेपर में इस प्रकार से आता है तो आप उसे इस प्रकार से पहले लिख लें और उसके बाद वैसे ही लिखें जैसे क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है ना। इससे आपके नंबर नहीं घटेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। मैंने अब तक 3 सूत्रों पर आपको क्वेश्चन कराए, पहला कराया, दूसरा कराया, आज तीसरा सूत्र लिया है और इस सूत्र के आधार से मैंने 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिए।
अगले नए वीडियो में एक नए सूत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का जो आप हमें देख रहे हैं।